उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने राजनीतिक समीकरण बैठाने में लगी हैं और इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया कि वो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और दोनों साथ में मिलकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी मुख्यालय भी इस औपचारिक ऐलान के समय निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद भी मौजूद रहे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के संवाददाता विवेक रमनानी ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव बेहद नज़दीक हैं और सभी पार्टियां लगातार अपनी ताकत को मजबूत करने में लगी हुई हैं। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को अपने साथ लाया है और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 2022 के चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आपके चैनल को बधाई। कम से कम जो वंचित समुदाय जो सदियों सताया जा रहा, जिसकी आवाज़ दबाई गई, जिसका रोजी रोटी छीना गया, जिनकी एक जून की रोटी पर निर्भर है, घर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, उनकी एक आवाज़ को आप पहुंचाने के लिए आए हुए। मैं आपके चैनल को तो बधाई देता, धन्यवाद दूँ। सर, 2022 के चुनाव में क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? आपकी पार्टी की तरफ से जनता के बीच जाएंगे जो? निश्चित रूप से रोजी रोटी का सवाल है। पिछली सरकारों ने दिया नहीं, छीन लिया। कैसे अपने लोगों को दिया जाता है वो बसपा से सीख है। अपने लोगों को देना था। हमारे लोगों को वर्ग 3 की ज़मीन, वर्ग 4 की ज़मीन जो आसामी दर था या कब्जेदार थे, उन्हें ग्राम सभा में करके और अपने लोगों को पट्टा दे दिया। तो रोजी रोटी छीन कर किसी को दिया जाए, ये बहुत काला कानून है। तो जिस समुदाय को 70 साल से सताया गया हो, संविधान में सुरक्षा हो, उसे कोई छीन लिया हो, उसे वापस किया जाए। रोजी रोटी छीन लिया हो, उसे वापस किया जाए और एक उनके बच्चों की भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, राजनीति में हिस्सेदारी मिले, उन्हें भी संविधान से सुरक्षा मिले। जिस तरीके से जाटो हैं, इनकी दशा तो नदियों किनारे देख सकते हैं ना। तो हमारा मुद्दा ये है कि पिछली सरकारों ने हमका वोट लिया और छला, उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि उलझा दिया। 70 साल से शामिल करें। ऑलरेडी 1961 में राष्ट्रपति ने हमें शामिल कर रखा है। कितना गलत है कि 1961 में हम 70 लाख थे और 2011 की जनगणना में, चूंकि अनुसूचित जाति की जनगणना होती है, 2011 में हमें 3000 कर दिया। कहाँ सबकी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी घटा दिया। तो ये सब पिछली सरकारों ने बहुत ज़्यादा विसंगति पैदा करी, इनके साथ अन्याय किया। अब न्याय की उम्मीद के साथ इनके साथ है और आपने देखा होगा कि आज पीसीयू उन्होंने बताया भी कि इनकी जो भी समस्या है वो समय समय पर सब दिखेंगे, हल होते और सम्मानजनक इन्हें सीट भी मिलेगी। अपने सिंबल पर चुनाव भोजन बलिधारी से भी निषाद पार्टी लड़ेगी। तो आपने सर केंद्रीय नेतृत्व में भी बात की थी, जेपी नड्डा से भी आपकी मुलाकात हुई, अमित शाह से भी मुलाकात हुई। तो पार्टी को कितनी भागीदारी दी जा रही है आपके इस 2022 के चुनाव में? हमारे पार्टी के लोगों ने खुद 13 जनवरी 2021 को एक संकल्प रैली थी, उससे एक प्रस्ताव पारित किया था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के जो सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक और संवैधानिक मुद्दे अगर हल करती हैं तो जो भी सम्मानजनक सीटें दे दे, कुछ भी दे दे, उसमें हम लोग, क्योंकि समाज का रोजी रोटी का सवाल है, पहले उससे रोजी रोटी चाहिए, राजनीति तो होता रहेगा। उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी, चूँकि उस पर सकारात्मक रूप का काम हो रहा है, जल्दी दिखेगा भी, उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो उसे धन्यवाद है। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा था कि बहुत समय से कि संजय निषाद जो है वो एमएलसी बनेंगे, तो क्या आज जो पीसी हुई थी और धर्मेंद्र प्रधान से आपकी बात हुई है, तो क्या आने वाले समय में ये मान के चलें कि अब संजय निषाद भी एमएलसी बन रहे हैं? देखो, हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते। हम लोग तो एकदम परिवार सहित रेल पर बैठते हैं। संघर्षों का परिवार हमारा। हम लोग पहले आगे रहते हैं, फिर हमारे साथ रहते हैं। हमने बहुत बार लाठियाँ खाई, जेल गए। हम लोग अपने समाज के इस मुद्दे के हल के लिए, जो इनका जो सुरक्षा है संविधान में लिखा हुआ, उस आरक्षण के विसंगति को दूर करके उनको प्रमाण पत्र मिल जाए, उनके बच्चे भी पढ़ें और वो भी मुख्य विकास की मुख्यधारा से जुड़े। चूँकि हमारे पुरखों ने देश को आज़ाद कराया था, हमारा मुख्य मुद्दा वही है। हमारा इनकी रोजी रोटी मिल जाए। पिछली सरकारों ने काला कानून बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो उसे हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे संजय निषाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, समाज को एक प्रतिष्ठित वर्ग मिले और भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने आज गठबंधन किया है। आने वाले चुनाव में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ विवेक रामनानी, APN। कहना है भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ 2022 को लड़ने की तैयारी में है और 2022 में 2017 दोहराएंगे और सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक हो जाएंगे, तब भी हराएंगे।